खोया शहर, भूतों का राज। जैसे हमारी दुनिया उजाले की होती है, इसी तरह एक दुनिया अंधेरे की भी होती है। वो दुनिया जहाँ राज करते हैं भूत प्रेत और पिशाच। क्या बकवास है, पर मजेदार भी है। आगे पढ़ना और फिर हम ट्रिप के लिए लेट हो जाएंगे। आगे की कहानी मैं गाड़ी में पढ़ती हूँ। अब जल्दी तैयार हो, वरना मम्मी हमारे सर पर नाचने लगेंगी। कई दिनों के बाद गौरव को ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी मिली थी और वो इस छुट्टी का लुत्फ उठाने के लिए 4 दिनों का हॉलिडे पालनपुर में प्लान कर लेता है। हॉलिडे पर जाने के लिए गौरव का पूरा परिवार बहुत उत्सुक था, पर उन्हें कहाँ खबर थी कि उनकी ये खुशी और उत्सुकता क्षण भर में ही खत्म होने वाली है। कोई जरूरत नहीं है आने की, पड़ी रहो कमरे में। फिर कहती फिर ना, पापा हमें कहीं नहीं लेकर जाते हैं। आ रही हो ना मम्मी, अपने बेटे को समझाओ, नहाया भी नहीं है अब तक वो। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ आंटी, ऑलवेज ऑन टाइम। मैं जा रहा हूँ गाड़ी निकालने, जो तैयार है गाड़ी में बैठ जाए, और नहीं है तो यही घर पर पड़ा रहे, मुझे नहीं है मतलब। जैसे ही गौरव आगे बढ़ता है, उसके हाथ का कलावा दरवाजे की कुंडी से फंसकर टूट जाता है। हे भगवान, सफर की शुरुआत भी नहीं हुई और ये कैसा अपशगुन हो गया। तुम भी ना सीमा, हर चीज में ओवरथिंक करना शुरू कर देती हो। जल्दी बाहर आओ। गौरव जाकर अपनी गाड़ी निकालता है और सभी गाड़ी में बैठकर आगे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। काफी लंबा सफर है, तू अब तक वो किताब पढ़ना, खोया शहर वाली। स्नेहा के कहने पर जैसे ही नैना उस किताब को अपने बैग से निकाल कर खोलती है, वैसे ही अब तक आसमान जो खुला था और साफ था, अचानक ही उसमें काले बादल छा जाते हैं। आसमान में निकला चमकता सूरज कहीं अदृश्य हो जाता है। जल्दी गाड़ी चलानी होगी, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। कोई तूफान आए उसके पहले ही हम पालनपुर पहुंच जाएं तो अच्छा है, वरना बेकार में फंस जाएंगे। उस शहर में जाने का रास्ता इंसानी दुनिया से होकर ही जाता है, पर वहां जाकर वापस कभी कोई नहीं आता। एक तो हम नए शहर जा रहे हैं और रास्ते में ये नहीं कि 2 बार भगवान का नाम ले लूं। क्या तुम दिन भर भूत पिशाच की किताबें ही पढ़ती रहोगी? बंद करो इसे। गुस्से में सीमा नैना के हाथ से वो किताब छीनकर बाहर फेंक देती है और उसी वक्त अचानक गौरव को ऐसा लगता है कि सामने शीशे की एक दीवार है। अपनी गाड़ी को बचाने के लिए गौरव रास्ता मोड़कर दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और उस रास्ते पर गौरव की ही एकमात्र गाड़ी चल रही थी। उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उसे वहाँ एक अनजान आदमी दिखता है। भाई साहब, ये पालनपुर जाने के लिए ये रास्ता ले सकते हैं ना? जब मौत के रास्ते ने बुला ही लिया है तो शमशान भी पहुंच ही जाओगे। कैसे अजीबो गरीब लोग मिल रहे हैं। रात भी होने वाली है, लगता है कहीं रुकना ही पड़ेगा। पास में एक गांव दिख रहा है, चलो आज रात वहीं स्टे कर लेते हैं और कल सुबह निकल चलेंगे। जैसे ही गौरव कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे गांव के बाहर ही पालनपुर का बोर्ड दिख जाता है। अरे लो, हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच भी गए। ये पालनपुर ही है, मैंने पढ़ा था इस गांव के बारे में। चलो आज देखते हैं कैसा गांव है। तो बच्चों, जरा गांव के लाइफ को भी एंजॉय करो। मुझे बड़ी भूख लग रही है पापा, चलो ना पहले हम कुछ खा लेते हैं। सामने वेज ढाबा दिख रहा है। सभी अपने अपने पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। एक लड़की जो थी तो बहुत सुंदर, पर उसके चेहरे पर थी मायूसी, मानो सदियों से उसने मुस्कुराहट देखी ही ना हो। वो करण और उसके परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। जैसे ही करण दाल को देखता है, वो चीख पड़ता है, खून खून खून। कहाँ है खून? देखो, सभी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। शांति से खा लो, हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। फिर स्नेहा फ्राइड राइस की बोल से जैसे ही प्लेट उठाती है, उसे उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। वो उस बोल को उलट देती है। ये सब क्या है? ओह गॉड! स्नेहा और करण के अलावा वहां बैठे सभी आराम से उस खाने को खा रहे होते हैं। स्नेहा देखती है कि सीमा के हाथ में मांस का टुकड़ा है। नैना के मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। स्नेहा घबरा जाती है और करण के साथ वहां से चीखती हुई भागती है। ये सब ठीक नहीं है करण, लगता है हम कोई गलत रास्ते आ गए हैं। मुझे तो कभी यहाँ आने का मन ही नहीं था। कैसा अजीब गांव है ये, सभी लोग इतने मायूस हैं। कौन बनाता है ऐसे शहर में छुट्टी? हम लोगों को वापस चलना चाहिए। रात यहाँ गुजरने से अच्छा है हम सड़क पर सो जाएं। जैसे ही करण और स्नेहा गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि कुछ देर पहले जहाँ पालनपुर का बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर खोया हुआ शहर लिखा है।
ये तो वही है। कुछ दिन पहले नैना सबसे छुपाकर चिताओं के बीच जाकर वीडियोग्राफी कर रही थी और उस वक्त उसे वहां पर ये किताब मिली। मैंने इस किताब पर ज्यादा गौर नहीं किया, पर उस किताब का नाम भी खोया हुआ शहर था और इस शहर का नाम भी खोया हुआ शहर है। ये भूतों का शहर है। करण, हम फंस गए हैं। इस शहर में आने वाला कभी वापस नहीं जा सकता। करण, अब हम लोगों को मरना ही होगा। तभी वहां पर गौरव, सीमा और नैना आते हैं। मैंने एक कॉटेज देखा है, आज हम वहीं रहेंगे। पापा, ये शहर भूतिया है, हमें यहाँ से चलना होगा। गौरव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो करण का हाथ पकड़कर एक झोपड़ी की ओर जाना शुरू कर देता है और यही काम नैना स्नेहा के साथ करती है। रास्ते पर चलते चलते अचानक ही गौरव दोनों हाथों पर खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है। पापा! नैना कुत्तों की तरह चार पैरों पर चलने लग जाती है और जमीन पर पड़े मांस के टुकड़ों को खाने लग जाती है। एक ही पल में शाम की जो जरा सी रोशनी थी, वो रोशनी भी गायब हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। वहां मौजूद सभी इंसानों का रूप बदलने लग जाता है। कोई आधा जला हुआ दिखने लग जाता है, तो कोई बिना हाथ पैरों का, तो कहीं किसी के मुंह से खून रिसता हुआ दिखता है, तो कहीं किसी की अतड़ियां दिख रही होती हैं। वहां मौजूद बाकी सभी लोग करण के परिवार को पूरी तरह से घेर लेते हैं। नाड़ी नहीं तोड़ेगा। जैसे ही कांत गौरव के कानों में ये बात बोलता है, गौरव उसके बगल में खड़ी सीमा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और अंदर हाथ घुसाकर मांस खाने लगता है और फिर कांत गौरव को जला देता है। बड़ी मुश्किल से करण, स्नेहा और नैना वहां से भाग जाते हैं। नैना से मत डरो, ये उनके कब्जे में नहीं है। इसने मेरे इशारे को समझ लिया था और ये भूत होने का नाटक कर रही है। मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। जिस लाश के पास से नैना को वो किताब मिली थी, वो लाश मेरी थी। वहां के अघोरी ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया था और इस शहर में पहुंचा दिया। स्नेहा, अगर तुम उस किताब को जला दोगी तो कम से कम तुम और करण जिंदा इस शहर से निकल सकोगे। हम सब की भी मुक्ति हो जाएगी। जब प्रिया ये कह रही होती है, वहां एक प्रेत आकर करण के कानों में कुछ कहता है और करण एक झटके में नैना के दोनों हाथों को उसके धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही स्नेहा ये देखती है, वो सीधा गाड़ी की ओर भागती है। ये लो माचिस और इस गाड़ी को जला दो, और हाँ, किताब भी जला दो। स्नेहा जैसे ही उस गाड़ी को जलाती है, हर एक चिंगारी के साथ गांव भी जल जाता है और भूतों के शहर से अकेली स्नेहा जिंदा लौट कर आती है। आज इस बात को 20 साल हो गए, पर स्नेहा आज तक उस ट्रिप को भूली नहीं है।